हेलो एवरीवन, इट्स मी मिश्रा सर। आज हम क्लास 6 में जो है आप मेजरमेंट एंड मोशन। मेजरमेंट का मतलब मापन, किसी वस्तु को मापना। मोशन यानी आपकी गति। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस या दूरी के विषय में जानते हैं। तो प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी कैसे जाते थे, उसके लिए बहुत सी चीजें थी, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं बुक में। तो पहले के समय में कैसे करते थे, ये चीजें थी आपकी बस में। स्लेज, हैंड कार्ड, बुलक कार्ड, राफ्ट, बोट एंड सीप। इतनी बस चीजों के द्वारा, इतने साधन के द्वारा जो है हम एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे। और आज के समय मॉडर्न समय में आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे मॉडर्न कार है, बस है, एरोप्लेन है, शिप है, मेट्रो ट्रेन है एंड ट्रेन। इतनी जो है कि साधन के द्वारा, मीन्स के द्वारा हम जो है एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को तय करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ड डिस्टेंस लिटरेसी मीन्स अमाउंट बिटवीन टू प्लेस। दो स्थानों के बीच की जो स्थान होता है, दो प्लेस के बीच की जो दूरी होती है, उससे हमारा मतलब है। और इसको हमें तय करना होता है कि हम किससे, उसको किस साधन के द्वारा वहां पर हम जाएंगे। ओके, दूसरा है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब मापन। मापन किसी वस्तु का कैसे करते हैं, तो प्राचीन समय में मेजरमेंट कैसे, उसकी बहुत सी विधियां थी। प्राचीन समय में मेजरमेंट की विधियां क्या थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्राचीन समय में, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, क्या थी, आप फिगर में ध्यान से देखें। यार्ड जैसे कि ये हाथ इसमें दिखाया गया है आपको स्टूडेंट, कैसे ये जो है कि चाइल्ड जो है हाथ को, तो यार्ड का आप फिगर से समझेंगे। यार्ड। दूसरा है हैंड स्मैन, जिसको हाथ से कहते हैं, हाथ से, ये जो है ये। तीसरा आपका है क्यूबिक, ये जो है हैंड, एक ऐसे। और चौथा आपका है यूंसिया, और पांचवा जो है इस तरह फुट से। ओके स्टूडेंट, आपका फुट यानी जिसको पैरों से कहते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो पहला आपका क्या हो गया, प्राचीन समय में हम कैसे मापन करते थे। यार्ड, जैसे ऐसे हाथ, ये एक यार्ड, ये यहां से यहां की दूरी, यार्ड से नापते थे डिस्टेंस को। फिर ऐसे उंगली करके, ऐसे हाथ से। फिर इसके अलावा ऐसे जो है इस तरह से नापते थे। और इसके अलावा पैर, ऐसे दो पैरों के बीच में दूरी जो होती है, यानी जो पैरों के बीच में ये पैर से नापते थे, जिसको फुट कहते थे। और ऐसे। ओके, अब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और आधुनिक समय में एक मानक बना है। सबका क्या बना है, सब मेजरमेंट के लिए सबका बना है, मेकिंग मेजरमेंट बना है सबके लिए। यूनिट ऑफ द मीन्स, सबकी एक इकाई होती है। जैसे आपको दूरी, किसी छोटी दूरी को, कपड़े को, किसी चीज को मापना है तो किसी मापेंगे, मीटर में, सेंटीमीटर में। और दूरी, डिस्टेंस को नापना है तो किसमें मापेंगे, किलोमीटर में, मीटर में। ओके स्टूडेंट, और तो स्टैंडर्ड मानक क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ, जैसे लेंथ, लंबाई का स्टैंडर्ड मानक को क्या मानते हैं, लंबाई का स्टैंडर्ड मानक मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। ओके स्टूडेंट, तो जैसे कोई छोटी चीज है, कपड़ा है, कोई वैसी चीज नापना है आपको, छोटी दूरी है तो मीटर से, और बड़ी दूरी है तो किलोमीटर से। इसी तरह मास, द्रव्यमान, यानी किसी का वजन करना है आपको, तो उसमें कैसे करते हैं, उसको ग्राम में या किलोग्राम में। छोटी चीज को वस्तु मापना है तो ग्राम में, और बड़ी है तो किलोग्राम में। टाइम इसी तरह सेकेंड में, उसको सेकेंड, मिनट और घंटा होता है। तो सबसे छोटा होता है उसको सेकेंड में देखते हैं, और ज्यादा टाइम होता है तो उसको घंटे में। ओके स्टूडेंट, क्योंकि एक मिनट में जो है कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। टेम्परेचर को ऐसे केल्विन में नापते हैं, साथ में इसको फारेनहाइट में। जैसे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है आपका, एक्यूरेट शरीर का टेम्परेचर आपका 98.6 फारेनहाइट। इसी तरह जो है डिग्री में वही होता है 36.88 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका हो गया
स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। अब इसमें कुछ चीजें जैसे फार्मूला याद करते हैं टू, यहाँ पे जैसा कि इसको आप बुक से जो है आप इसको याद कर लीजिए। जो येलो कलर पे आपका पेज नंबर 113 पे दिया है साइंस में, इसको आप यहाँ से क्या करेंगे, लर्न करेंगे। इस फार्मूले को लर्न कर लेंगे और कॉपी पर अपने लिख भी लेंगे चैप्टर 11 में। ओके स्टूडेंट, अब इसी तरह सब चीजें बताई जा रही थी। तो एक आपका था, इसमें छूटा है आपका ड्रॉ बैग्स। तो इस तरह जो स्टूडेंट लोग बनाए हैं, देख रहे हो फिगर बनाए हैं उंगलियों से, आपसे इस तरह का जो है मेजरमेंट प्राचीन समय में जो होता था उसको ड्रॉ बैग कहते थे। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद आपका है मोशन। क्या है मोशन? मोशन क्या होता है? गति। तो कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं हम लोग। कभी कभी सीधी रेखा में गति करते हैं उसको कैसी मोशन कहते हैं? लीनियर मोशन। जैसे हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे चले गए या यहाँ से यहाँ तक ऐसे वापस आ गए, तो ये कौन सा मोशन हो गया? लीनियर मोशन, एक रेखा में सीधा चलना। तो इस तरह का मोशन कौन सा कहलाता है? लीनियर मोशन। और इस मोशन में टाइप मोशन गति होती है। कोई बस रुकी रहती है तो उसको स्टेशनरी कहते हैं और रेस्ट कहते हैं। जो गति करती है तो उसको मोशन कहा ही जाता है। ओके, जैसे कोई गाड़ी चल रही है तो कहेंगे वो गाड़ी चल रही है, इसी स्पीड से गाड़ी चल रही है, बाइक चल रही है। कहीं रोक गए ब्रेक लगा के तो उसको कहेंगे रेस्ट में है या स्टेशनरी है, गतिमान है। रुकी हुई है तो उसको रेस्ट या स्टेशनरी कहेंगे और चल रही है तो उसको मोशन कहेंगे। तो टाइप्स ऑफ मोशन में जैसा कि लीनियर मोशन, जैसा कि इस फिगर में बच्चों देख सकते हो, ये लीनियर मोशन यानी कि एक सीधी रेखा में चलना। दूसरा वाला आपका है रेक्टेंगुलर यानी आयताकार। जैसे एक कमरे में चारों ओर, कमरे के चारों ओर घूमना है, या फील्ड खेत में चारों ओर एक चक्कर लगाना, तो क्या हो जाएगा वो आपका जो होगा रेक्टिलिनियर मोशन। यानी एक खेत के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं या एक कमरे में चक्कर लगा रहे हैं तो ये हो गया रेक्टिलिनियर। और इसके अलावा कर्व रोड का मतलब वक्राकार, टेढ़ा मेढ़ा, कभी ऐसे जा रहे हैं कभी वैसे जा रहे हैं मोड़ पर, जैसा कि इस फिगर में देख रहे हैं। इस फिगर में देख रहे हैं वक्राकार, कभी ऐसे कभी वैसे। तो इस तरह की मोशन को क्या कहते हैं? कर्व मोशन। ओके स्टूडेंट, तो ये 3 मोशन इसमें हो गया आपका, किसमें? लीनियर मोशन। अब इसके बाद है रोटेशनल, यानी एक कोई बीच में बस हो, उसके चारों ओर क्या करना? चक्कर लगा। जिससे खूंटे पे गाय जो बांध दी जाती है रस्सी से, तो क्या करते हैं? या इसी तरह पहले गन्ने की पेराई होती थी, जो आपके बैल जो है कोल्हू के चारों ओर चक्कर लगाते थे। तो इस तरह की गति क्या होती है? उसको कहते हैं रोटेशनल। कौन सा मोशन कहते हैं? रोटेशनल। अंडरस्टैंड? करें फॉर एग्जांपल द हैंड ऑफ क्लॉक। हैंड ऑफ क्लॉक भी आपका रोटेशनल मोशन है। हैंड ऑफ क्लॉक का मतलब चाक, जिससे कि कार अपना जो है बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, तो उसको जो है एक बीच पोजीशन पे है, उसको घुमाते हैं। तो जो उसका चक्का होता है उसको जिसको घुमाते हैं वो क्या हो गया? रोटेशनल। और द अर्थ रोटेट फिक्स ऑन अर्थ। इसी तरह अर्थ भी अपने एक फिक्स मोशन करती है, यानी पृथ्वी की जो गति होती है वो भी क्या कहलाती है? रोटेशनल मोशन। ओके स्टूडेंट, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब किसी चीज के चारों ओर चक्कर एक लगाना। दिस another kind of motion which seem the rotational motion, but if look closely you will find the body move around the fixed object or point which lies outside। करें वो कोई चीज ये भी लगता है कि रोटेशनल है, लेकिन उससे कुछ अलग है, क्योंकि ये आउटसाइड, वो उसी पे चक्कर लगाता रहता है, लेकिन ये बाहर चक्कर किसी चीज को लगाएगा। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, इस दूसरे वाले फिगर में देख रहे हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? सर्कुलर मोशन। और ये किसका एग्जाम्पल था? रोटेशनल मोशन। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद आपका है पीरियाडिक मोशन। जैसे घड़ी का पेंडुलम आप देखे होंगे, घड़ी पहले बड़ी लगती थी सेल वाले पे, तो ऐसे चक्कर लगाता था, तो उसको आवर्ती गति या आवधिक गति कहते थे। या
या झूले में भी इसी तरह आप पीरियाडिक मोशन, झूला होता है, जैसे झूले में एक बार झूला दिए तो कोई आगे तक जाएगा, फिर पीछे तक उतनी दूरी, जितना दूरी आगे जाएगा उतना दूरी पीछे आएगा। इस तरह की मोशन क्या कहलाती है? पीरियाडिक मोशन। क्या कहलाती है? पीरियाडिक मोशन। कौन सी मोशन? पीरियाडिक मोशन। अब इसके बाद है बच्चों ऑसिलेटरी मोशन। करें मोशन दैट मूव ऑब्जेक्ट एंड फ्रो और फ्रॉम साइड एंड साइड। करें साइड बाइट साइड, अगल बगल, जैसे मोशन ऑफ स्विंग, मोशन ऑफ पेंडुलम इन क्लॉक, मोशन ऑफ स्किन इन तबला, सम एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। कह रहे कि घड़ी में का मोशन होता है, जो जैसे घड़ी के सुइयां गति करती हैं, घड़ी का मोशन, और इसके अलावा मोशन ऑफ स्विंग, मोशन ऑफ स्किन, तबला, जैसे तबला बजाते हैं उसमें मोशन होता है वो वाला। इसके अलावा बट पीरियाडिक मोशन में नॉट भी, ऐसा नहीं है कि पीरियाडिक मोशन जो है कि ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो कुछ आप जो है इसके अलावा एक है रैंडम मोशन। जैसे आप घंटी बजाते हैं मंदिर में या कहीं घंटी बजाते हैं, या हॉकी से आपको गेंद को कहीं पे मार रहे हैं, जैसा कि आपको फिगर दिख रहा है, तो इस तरह की मोशन क्या कहलाते हैं? रैंडम मोशन। थैंक यू ऑल ऑफ द स्टूडेंट।